वेलकम टू स्पार्क एकेडमी और आप देख रहे हैं 15 मिनट्स मैनेजमेंट पीवाईक्यू सीरीज विद नो। तो मैं आपको इस सीरीज में क्या करूंगी, 5 क्वेश्चंस ठीक है करवाऊंगी, विद एक्सप्लेनेशंस करवाऊंगी, ताकि जिससे आपको उनके कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कवर हो जाए, उनके आसपास से रिलेटेड। तो पहला जो 2020 पीवाईक्यू का क्वेश्चन है मैनेजमेंट का, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन फॉर ए ग्रुप्ड डेटा सेट assumptions आर। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो देखिए, तो ग्रुप डेटा होता क्या है? ग्रुप मतलब ग्रुप बनता है, जैसे हमें पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज भी जिसे हम बोलते हैं, कि जैसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रुप्ड डेटा। तो ये कहते हैं कि भी एजम्पशन हम क्या करते हैं इसमें, जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो क्लास इंटरवल्स हैं वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है उसके लिए हमें हर एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे चारों ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है, द विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल। तो विड्थ भी क्या इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल। गैप है जो, वो क्या है, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो मिड वैल्यू है हर एक क्लास इंटरवल की, वो रिप्रेजेंट करने चाहिए एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इन दैट क्लास। तो बिल्कुल जो मिड वैल्यू होगी इन दोनों की, ठीक है, तो मिड वैल्यू इनकी क्या निकल के आएगी, हमारी 15 निकल के आएगी अगर हम बात करें इसकी, और इसकी कितनी निकल के आएगी, 25। तो ये जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करे कि जो भी वैल्यूज है उनको, मतलब एक तरह से उसका एवरेज हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये अजम्पशन भी क्या है, बिल्कुल ठीक होती है अर्थमेटिक मीन की। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 50 to 40 ले रहे हो और उसके बाद में आप 10 to 20, ठीक है। तो हमारा इसके हिसाब से, ठीक है, ए और बी और सी हमारा आता है बी ऑप्शन में, तो आंसर बी इज राइट। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं अर्थमेटिक मीन की, जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आपको आसपास के जो भी हमारा इसमें बनता है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी मटेरियल, ठीक है, जिससे आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती रहे। ओके। तो क्योंकि जो क्वेश्चन है उनके आसपास से ही, नियर अबाउट हमारे क्या है, दोबारा से कहीं ना कहीं उसी से ही बन जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो प्रॉपर्टीज क्या है अर्थमेटिक मीन की? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है हम उसको मान ले, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हम उसको क्या मान ले, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो आपने एक सीरीज है, सीरीज में माना कि हर एक जो वैल्यू है वो मेरी सीरीज में 10 है, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये कहते हैं कि अगर वो के है तो अर्थमेटिक मीन भी के आएगा, अगर ये 10 है तो अर्थमेटिक मीन भी 10 आएगा। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 30, 30 बाय कितनी है ये, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर इज 10। तो बिल्कुल ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, assumption। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, जो अर्थमेटिक मीन है उसमें से क्या करते हो, डेविएशंस को माइनस करते हो, तो वो अगर मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ कि मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, पहले मीन निकालो। तो ये मीन कितना आ रहा है, ठीक है, ये मीन आ रहा है आपका 5 और 4 9, और ये 3 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय हमें किससे करना है, 3 से करना है, तो ये कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें डेविएशन लेना है, तो अगर हम डेविएशन लेते हैं किस में से, फ्रॉम देयर मीन, अर्थमेटिक मीन में से डेविएशन लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 4 में से 3 गया आपका कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और ये कितना आ जाएगा, -1। तो बिल्कुल अगर आप इसको सम करोगे तो ये आंसर भी आपका कितना आएगा, जो डेविएशन है, सम डेविएशंस का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये जो अनक्लासिफाइड डाटा है, अनक्लासिफाइड डाटा मीन्स अनग्रुप्ड डाटा, तो ये जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका एग्जाम्पल है, अनक्लासिफाइड डाटा का। तो आंसर बिल्कुल ठीक, 0। अगर हम ग्रुप्ड की बात करें तो ग्रुप्ड में क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, ठीक है, जैसे 10 to 20 है, कि इसके बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 है, तो फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर समीशन एफ आ जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक मीन क्या है,
वो अफेक्ट होता है बिल्कुल चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से। तो अगर आप हर एक वैल्यू को क्या करोगे, अब ओरिजिन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे दोबारा एग्जाम्पल पे। उसके बाद स्केल का मतलब हम समझ लेते हैं। ओरिजिन का मतलब है प्लस और माइनस, ठीक है, और स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आप अगर पूरी सीरीज को सेम नंबर से क्या करते हो, प्लस करते हो, ठीक है, तो वही जो नंबर जिससे आपने प्लस किया है उसी से ही हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो भी उतना ही चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो बिल्कुल अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और चेंज ऑफ स्केल से, ठीक है। उसके बाद में स्केल मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर आप सेम नंबर से करते हो हर एक सीरीज के नंबर को, जो सीरीज है उसका नंबर। उसके बाद आता है इफ देयर आर टू ग्रुप्स, अगर आपके पास क्या है, दो ग्रुप है, N1 है, N2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपको निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर, ठीक है, ऑफ फर्स्ट सीरीज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये क्या मीन हो जाएगा, पहले आपको सिंगल सिंगल निकालना है बिल्कुल, फिर प्लस, ठीक है, इसके जो हम प्रॉपर कैलकुलेशन है, जो सम है, वो जब हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज आएगी हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे, प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ टू, ठीक है, उसको डिवाइड करना आपने, क्या करोगे, जो सीरीज का नंबर जितने भी नंबर होंगे 1 और 2 के उनको प्लस कर दोगे उससे, और फिर उसके बाद में उसको डिवाइड कर दोगे, जो आपका ये आएगा इसको से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, कुछ और प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक मीन की। पहला, ये क्या है, रिजिडली डिफाइंड होता है, ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक मीन है रिजिडली डिफाइंड होगा, ओके, क्योंकि इसको आप क्या करोगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, स्टेप डेविएशन से निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और ये सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, मीडियन की तरह नहीं है। जैसे मीडियन क्या है, वो सिर्फ कुछ ही, ठीक है, जो एक सीरीज है उस पर ही बेस्ड होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। इसको आप कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हो इजिली, और ये क्या है, सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेट करना, आपको इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आप इसको इजिली कैलकुलेट कर लोगे, ओके। और ये लिस्ट अफेक्टेड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वैल्यू बेशक से हो सकती है, लेकिन हम बाकी वैल्यूज को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, इसलिए ये क्या है, लिस्ट अफेक्टेड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है हमारे पास इट इज अमेंडेबल, ठीक है, टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और प्रॉपर्टीज, बिल्कुल हम इसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम स्टेप डेविएशंस में भी इसका यूज करते हैं निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशंस में सॉरी इसका हम यूज करते हैं निकालने के लिए। देन नेक्स्ट आता है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम मीन इज मिनिमम। अगर आप क्या करते हो, डेविएशन अगर आप निकालते हो, डेविएशन निकालने के बाद अगर आप उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, सम करोगे स्क्वेयर डेविएशंस का, ठीक है, जो स्क्वेयर डेविएशंस आएंगे उनका फिर क्या करोगे, सम करोगे अगर आपका, तो आपका मीन में से अगर आप ये डेविएशन निकालोगे तो आपका जो सम है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप मीन में से क्या कर रहे हो, डेविएशन निकाल रहे हो, और डेविएशन निकाल करके स्क्वेयर कर रहे हो, स्क्वेयर करने के बाद उसका सम आप देखोगे कैलकुलेट करके, मीन में से ही क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल जैसे, ठीक है, तो बिल्कुल ये अफेक्ट होता है, आपको पता है। तो अगर इसको वो वैसे भी लिख सकते हैं कि क्या ये अफेक्ट होता है चेंज इन स्केल से या चेंज इन ओरिजिन से, ठीक है, या फिर वो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इफ ईच आइटम ऑफ ए सीरीज इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय सेम सम कांस्टेंट, ठीक है, देन अर्थमेटिक मीन विल आल्सो बिल्कुल अफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो इंक्रीज प्लस माइनस ये किसकी बात है, ओरिजिन की बात है, मल्टीप्लाई अगर हम बात करें और डिवाइड ये किसकी बात है, स्केल की बात, ठीक है, बाय द सेम सम कांस्टेंट या सेम कांस्टेंट, उसी सेम कांस्टेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम ऑन विच मीन इज बेस्ड, वो बिल्कुल इक्वल होता है। अब मान लो मैंने आपको जैसे कि बताया, ठीक है, हम 10-10 वाला ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 30, ठीक है, और हमने इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो आंसर कितना आएगा इसका 3, ठीक है, और सॉरी 10 आएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 है, तो 10 और 3 कितना आ जाएगा, ये 30, तो बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप क्या करते हो, देखो इन्होंने क्या लिखा है कि जो प्रोडक्ट है अर्थमेटिक मीन कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 3, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, सम ऑफ ऑल आइटम्स, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये भी क्या है इसकी प्रॉपर्टी है।
पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा कि क्या आता है, जीरो आता है। हाँ, तो तभी तो आया कि जो डेविएशन है, ठीक है, प्लस वाले डेविएशन और जो माइनस वाले समीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, डेविएशन है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल -1 नीचे आ रहा था और यहाँ पर 1 आ रहा था, ठीक है, तो ये क्या प्लस का 1 आ रहा था, तो ये क्या हुए, इक्वल। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ बैलेंस। ये भी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीन, क्या है, लेस अफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। ऐसा क्यों होता है, अगर हम सेम ही जो पॉपुलेशन है, और इसको समझेंगे, ये पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, जब हम सैम्पलिंग वाला टॉपिक करें, ठीक है, तो अगर आपकी सेम पॉपुलेशन है और इस सेम पॉपुलेशन में से आप अलग अलग सैंपल्स निकालते हो, ठीक है, और उसका फिर आप क्या निकालते हो, मीन निकालते हो, तो एक मीन ही ऐसा ही अकेला होगा। ठीक है, आपकी बहुत सारी सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, आपको पता है, ठीक है, पोजिशनल एवरेजेस आते हैं हमारे इसके अंदर, मैथमेटिकल है, ठीक है, तो मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये सब, तो ये सभी जो आते हैं, अगर हम बात करें मीन की, तो मीन ही एक ऐसा होगा जो क्या होगा, लिस्ट अफेक्टेड होगा, इसमें लिस्ट वेरिएशन होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये वेरिएट नहीं करेगा, अगर यहाँ पे 8 है तो ये 8 के आसपास ही आएगा, ठीक है, या फिर 7 पॉइंट समथिंग, मतलब ये क्या है, आसपास ही रहेंगे, ये अलग अलग, ये दूर दूर नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक मीन ही ऐसा है, तो आपको ये क्या रखना है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये ध्यान में आपको रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आती है प्रॉपर्टी, ये क्या है कि मीन क्या होता है, सुटेबल है कंपैरिजन के लिए, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू का स्कोप नहीं होता, हम कुछ भी एस्टिमेट नहीं कर सकते, जो गिवन है उसी में से हम क्या करते हैं, मीन को कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद आपके पास 12th आती है कि वाइल कैलकुलेटिंग मीन, जब आप मीन को कैलकुलेट कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब जैसे 10 to 20 ग्रुप वाले, ठीक है, और ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स क्या हुए कि 10 to 19, मतलब ये जो आपकी अपर लिमिट है ये भी इंक्लूड है, फिर ये शुरू होगा 20 to 29, तो इसको आप बोलते हो इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूड है अपर लिमिट भी इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, तो जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स है उसको आप कन्वर्ट नहीं करते हो एक्सक्लूसिव में। ठीक है, एक्सक्लूसिव हम सीखेंगे, बिल्कुल इसका एक टॉपिक लेके आऊंगे कि कैसे हम इंक्लूड, कौन सी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होती हैं, कौन सी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होती हैं। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब भी आप क्या करते हो, अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज दी हुई है और आपको क्या बोल देते हैं वो मीन निकालने के लिए, तो ये क्या है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपके पास वाइल कैलकुलेटिंग मीन इन ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, जैसे आपको बोल दिया कि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो कितने नंबर है मालूम, ठीक है, कोई नंबर है ही नहीं है, ठीक है, सपोज, ठीक है, लेस देन कितना है, 10 कितना है, मान लो यहाँ 10 ही ले लेते हैं हम, लेस देन 10 कितने हैं, 2 है, लेस देन 20 कितने हैं, कि मान लो 3 और थे, तो 3 और 2 कितने हो गए, क्योंकि 10 वाले भी तो है ना, ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल अगर आप क्या करते हो, मीन को कैलकुलेट करते हो, तो आपको जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपकी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है। ठीक है, मतलब ये 0 to 10 आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये 10 to 20 आपको कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की। तो मैंने आपको मेन मेन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये एक क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ हमने क्या किया है, कंसेप्ट भी कवर किए हैं आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए नीचे, ठीक है, और हमें ऐसे ही मोटिवेट कीजिए ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए PYQs प्लस उनके साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर के आते रहे। ठीक है, थैंक यू।